वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। गणमान्य अतिथिगण एवं समस्त देशवासियों को प्रणाम। आकर्षिका पांडे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, मऊ, उत्तर प्रदेश। एक ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व जिसने स्व की परिधि को लांघकर सदैव पर के लिए कार्य किया, ऐसे देवतुल्य महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आप सभी को बधाई। गर्व महसूस करती हूं कि इस धरा पर एक हाड़ मास का इंसान था जिसने निस्वार्थ भाव से बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल अपने दृढ़ संकल्प के बल पर इस देश को एक नई राह दिखाई। हमारी भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के जिस थे वाक्य पर अवलंबित है। महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन ही उस थे का पर्याय नजर आता है। बात चाहे स्वतंत्रोत्तर भारत की जाए या संविधान के नीति निदेशक तत्वों को टटोला जाए, महात्मा गांधी के मूल्यों का प्रभाव प्रत्येक तत्व पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने का सफर भी इतना आसान कहाँ था। बचपन के रूढ़िवादी और धार्मिक परिवेश से घिरे मोहनदास का समुद्र पार कर विदेश जाने के लिए अपने जाति और समुदाय के बहिष्कार का सामना करना, विदेशी धरती पर उपेक्षा के बावजूद सत्याग्रह से वंचितों को न्याय दिलाना, बिना हिंसा एक साम्राज्य उखाड़ फेंकना, बिना तिनका उठाए हमारे हाथों में आजाद भारत सौंप देना और आज के परिवेश में हमारा मार्गदर्शक बनना। क्योंकि गांधी जी के विचार किसी अवसर विशेष के लिए नहीं है बल्कि सार्वभौमिक है। ऐसे में मुझे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की वह बात बार बार याद आती है कि मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम है महात्मा गांधी। क्योंकि असत्य का साथ देने के लिए, झूठ का पक्ष लेने के लिए, हिंसा के लिए मजबूती की नहीं, मजबूरी की जरूरत पड़ती है। मजबूती की जरूरत तब पड़ती है जब हम सत्य के साथ खड़े रहते हैं, अहिंसा के साथ खड़े रहते हैं और सर्वोदय के उस विचार के साथ खड़े रहते हैं जहां सब बराबर हैं। बापू कहा करते थे, मेरे मार्ग पर चल कर तो देखो, तुम्हें हिंसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज वर्तमान भारत में महात्मा गांधी के नाम पर लगभग 53 मुख्य मार्ग हैं, लेकिन विडंबना देखिए, हम महात्मा गांधी मार्ग पर तो चलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना हम पूर्ण रूप से आज भी नहीं सीख पाए। आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज आवश्यकता है कि यदि हमें बापू के भारत को पुनर्जीवित करना है तो अपने शरीर का रथ बनाकर स्वयं यात्रा पर निकलना होगा। एक ऐसा रथ जिसमें धैर्य और शौर्य उसके मजबूत पहिए हों, सदाचार और सत्याग्रह उस पर लहराती ध्वजा पताकाएं हों, आत्मबल, संयम, विवेक और परोपकार उस रथ के घोड़े हों, जो दया, क्षमा और क्षमता की डोर से बंधे हों, प्रार्थना उसका सारथी हो, त्याग उसकी ढाल हो, लोकहितकारी विज्ञान ही धनुष हो, अल्प विचारणी बुद्धि ही प्रचंड शक्ति हो और निर्मल मन ही वह तरकस हो जिसमें बहुरंगी विश्वासों के बाण भरे हों। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बापू के भारत में हमें उनके चरण ही नहीं, उनका आचरण छूने का भी प्रयास करना होगा। जय हिंद, जय मां भारती। धन्यवाद।